फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, कोरोना नामक वैश्विक महामारी ने परंपरागत शैक्षणिक व्यवस्था, जी हाँ दोस्तों, जो परंपरागत शैक्षणिक व्यवस्था थी जिसमें एक औपचारिक केंद्र जिसे हम विद्यालय कहते हैं, वहाँ पे शिक्षक शिक्षार्थी का प्रत्यक्ष संवाद होता था। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक शिक्षार्थी का एक सार्थक, एक मीनिंगफुल डायलॉग इस्टेब्लिश होता था। कोरोना नामक वैश्विक महामारी ने वो निकटता, वो प्रॉक्सिमिटी हमसे छीन लिया। उस पर निषेध सा लग गया, वो प्रतिबंधित सा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीमारी ने, इस महामारी ने जो चुनौतियां प्रस्तुत की, उसका पूरे के पूरे देश ने, समस्त राज्यों ने, नागरिकों ने दोस्तों पुरजोर विरोध किया और शिक्षा का एक नूतन आयाम दोस्तों विकसित हुआ और वो रहा ऑनलाइन एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन नई बात हो, लेकिन जिस रूप में एक्सेसिबिलिटी रही, जिस रूप में गांव, देहात और ग्रामीण बच्चे ये शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े और वो लाभान्वित हुए, वो अपने में दोस्तों अभूतपूर्व रहा। कभी बच्चों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हम अपने गुरुओं से, अपने शिक्षकों से, हमें जो रोज़ शिक्षक शिक्षिका भाई बहन पढ़ाते हैं, उनसे हम स्मार्टफोन के माध्यम से दोस्तों पढ़ेंगे। लेकिन वो सपना, शिक्षा का जो डिजिटलाइजेशन है, शिक्षा का जो यंत्रीकरण है, वो सपना सच हुआ। राज्य और शिक्षकों के प्रयास से बच्चों तक पहुंचने की कवायद की गई। लेकिन अभी भी चूँकि गांव में बच्चे गरीब हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, निर्धन परिवार से बच्चे आते हैं, किसान के बच्चे हैं, अभी ना वहाँ पे इतनी जागरूकता है और ना ही आर्थिक तौर तरीके पे लोग इतने सशक्त हैं कि अपने बच्चों को स्मार्टफोन, परमानेंट स्मार्टफोन उन्हें दे सके। तो ये कुछ व्यवस्था है, ये कुछ मजबूरी है, और यही दोस्तों संसाधनों की कमी ऑनलाइन शिक्षा का स्याह पहलू है। क्योंकि जब तक बच्चों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं होंगे, मोबाइल के साथ साथ नेटवर्क के लिए डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तब तक शिक्षक लाख प्रयास करेंगे, वो बच्चों से दोस्तों नहीं जुड़ पाएंगे। राज्य अपना शैक्षिक सामग्री का निर्माण करेगा, वो शिक्षकों तक प्रेषित करेगा और कोशिश उसकी ये रहेगी कि ये सामग्री बच्चों तक जाए। ना केवल बच्चों तक जाए, बल्कि बच्चे उस पे एक मीनिंगफुल तरीके से वर्क करें और शिक्षकों से जुड़ करके अपनी जिज्ञासा का शमन करें। तो दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा का जो स्याह पहलू है वो यही है कि संसाधनों की कमी है, और संसाधनों की कमी से ऑनलाइन शिक्षा दोस्तों जूझ रही है। आते हैं, देखते हैं कि ग्रामीण, गरीब, मजदूर और किसान के परिवारों के जो बच्चे हैं, वो वाकई इस शिक्षा व्यवस्था से किस रूप में, किस हद तक लाभान्वित हो रहे हैं। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं लखनऊ की तरफ। प्राइमरी स्कूलों के करीब 3% बच्चों की ही ऑनलाइन पढ़ाई हो पा रही है। ये लखनऊ नवाबों का शहर है, नज़ाकत और नफासत का शहर है, शौक का शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहाँ का आंकड़ा दोस्तों बताता है कि 3% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ पा रहे हैं। कहीं बच्चों के परिजनों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, तो कहीं इसे चलाने के लिए नेटवर्क यानी डाटा नहीं है। टेलीविज़न से भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है।
क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले 95% गरीब बच्चों के घरों में टीवी ही नहीं है। लखनऊ छोड़ अन्य जिलों में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के घरों में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी तथा जूनियर कक्षाओं के बच्चों के लिए टेलीविज़न के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कराई हैं। ऑनलाइन कक्षाएं व्हाट्सएप के जरिए चल रही हैं। अभिभावकों के व्हाट्सएप नंबर पर प्रिंट मटेरियल भेजा जा रहा है। ऑनलाइन कक्षाएं व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों चल रही हैं। देख सकते हैं ये एक प्यारी सी बिटिया रानी है और किस रूप में संसाधनों से युक्त ऑनलाइन शिक्षा का आनंद उठा रही हैं। तो ये एक आदर्श स्थिति है जो कि इसमें दोस्तों दिखाया गया है। हिंदुस्तान ने राजधानी में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई की पड़ताल की। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान पत्र ने 60 से ज़्यादा शिक्षकों तथा विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई। शिक्षकों तथा अधिकारियों ने खुद माना कि लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके परिवारीजनों के पास स्मार्टफोन नहीं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों और अधिकारियों ने खुद मान लिया है, जिनके पास है भी उनके पास नेटवर्क डाटा नहीं रहता है। शिक्षकों ने बताया वह खुद बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2 से 3% से अधिक बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़ पा रहे हैं। ये सच्चाई है। खंड शिक्षा अधिकारी मान रहे कि ना के बराबर पढ़ रहे बच्चे। दोस्तों ये डाटा चौंकाने वाले नहीं हैं, ये वास्तविक स्थिति है कि हमारे जो ज़मीन स्तर पे जो बच्चे हैं, जो गरीब बेसहारा निर्धन किसान परिवार के बच्चे हैं, उनके पास वाकई ये डिवाइस, ये स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी नहीं है। राजधानी यानी लखनऊ के एक खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने बताया कि 20 मई से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रयास में लगे हैं, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें ना के बराबर ही पढ़ाई हो पा रही। टेलीविज़न व व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाई हो रही। बच्चे टेलीविज़न से रोज़ पढ़ रहे हैं, शिक्षक भी इसमें लगे हुए हैं। रोज़ाना उनकी कक्षाएं टीवी पर 9 से 1 बजे तक चलती हैं। लखनऊ में अच्छे से पढ़ाई हो रही है, पीएन सिंह बीएसए का मानना है। तो दोस्तों ये ऑनलाइन एजुकेशन है और आप मान के चलें कि जब तक प्रत्येक गरीब परिवार के हाथ में ये टैबलेट, ये स्मार्टफोन नहीं होंगे, साथ ही साथ डाटा का कनेक्शन नहीं होगा, तब तक ऑनलाइन एजुकेशन को 100% क्रियान्वित कर पाना दोस्तों एक चुनौती होगी। लेकिन तो भी जिन परिवारों के पास है वहाँ तक शिक्षक पहुँच रहे हैं, अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। अभिभावकों में से ही वॉलंटियर्स तलाशे जा रहे हैं जो कि कोशिश करें कि आस पास पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको गैदर करके अपने स्मार्ट डिवाइसेस के माध्यम से शिक्षा की अलख जगाने में सहयोग करें। दोस्तों बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नामक चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।